हेलो दोस्तों, तो आज देखेंगे बिहार के प्रमुख नदियां के बारे में और बिहार में गंगा कहां से प्रवेश करती है और बिहार में गंगा कितनी दूरी तय करती है। ठीक है, तो पहले देखेंगे ये उत्तर में कौन है? नेपाल। उसके बाद दक्षिण में कौन है? झारखंड। उसके बाद देखेंगे यहाँ पश्चिम में, तो पश्चिम में कौन है? उत्तर प्रदेश। ये कहाँ है? पश्चिम में। उसके बाद पूरब में कौन हो गया? पश्चिम बंगाल। उसके बाद देखेंगे यहाँ हो गया बांग्लादेश और ये हो गया बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ देखेंगे ये पहले ऊपर से देखेंगे, क्या नाम है? उत्तर बिहार। तो उत्तर बिहार में यहाँ तिब्बत मानचुंगो यहाँ से घाघर नदी निकलती है और कहाँ पर प्रवेश करती है? तो वो घाघर छपरा में मिलती है। छपरा में किससे मिलेगी? तो वो गंगा नदी से, यूपी बॉर्डर से होते हुए ये छपरा में मिलेगी गंगा नदी से। उसके बाद नुबिन हिमालय मतलब ये कहाँ? यहाँ से निकलेगी, उसका गंडक नदी सीधे सोनपुर में कहाँ मिलेगी? सोनपुर में गंगा से मिलेगी। उसके बाद सोमेश्वर पहाड़ी से कौन निकलेगा? बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलते हुए खगड़िया में गंगा नदी से मिलेगी। उसके बाद सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ है? वो पश्चिमी चंपारण में। उसके बाद महाभारत श्रेणी कौन है? महाभारत श्रेणी से, जो कि सीतामढ़ी बागमती और उसके बाद कमला दोनों निकलेगी। उसके बाद इधर से निकलेगा गोसाईनाथ पर्वत से निकलेगी कोसी, उधर से होते हुए तीनों मिलेगी। कहाँ मिलेगी? तो वो कुर्सेला में। कुर्सेला है किसके नजदीक में? तो कुर्सेला हो जाएगा कटिहार के नजदीक में, यानी कटिहार के नजदीक में मिलेगी। उसके बाद दार्जिलिंग पहाड़ी से होते हुए कौन नदी आएगी? महान नदी इधर से आते हुए कहाँ गिरेगी? बांग्लादेश के नजदीक में। उसके बाद आके यहाँ बांग्लादेश के नदी से होते हुए कहाँ? गंगा मिलके उसके बाद नीचे खाड़ी में गिर जाएगी। उसके बाद देखेंगे दक्षिण, ये हो गया कहाँ? उत्तर बिहार। उसके बाद हम देखेंगे दक्षिण बिहार। तो दक्षिण बिहार में गंगा कहाँ से प्रवेश करती है? तो वो यूपी से होते हुए उत्तराखंड से निकलती है, यूपी होते हुए वो कहाँ से मिलेगी? ये बक्सर से प्रवेश करेगी और बक्सर से होते हुए पटना, ये सब होते हुए गंगा नदी मतलब सबसे एक तरह से आपस में मिलते हुए तब जाके बंगाल के खाड़ी में। अब देखेंगे दक्षिण में किससे मिलती है? विंध्याचल पहाड़ी से होते हुए कौन निकलती है? कर्मनाशा। कहाँ मिलेगी? बक्सर में गंगा से मिलेगी। उसके बाद इंदरपुरी बैराज बनाती है कहाँ? यहाँ रोहतास में प्रवेश करने के बाद अमरकंटक निकलती है, जो कि कहाँ है? उसको मिलेगी सोन नदी जाकर मिलेगी मनेर में। सोन नदी कहाँ मिलेगी? मनेर में गंगा नदी से मिलेगी। उसके बाद यहाँ देखेंगे छोटा नागपुर से निकलेगी कौन? पुनपुन, जो कि कहाँ मिलेगी? इसको निरंजना मोहना दो नदी है, ये दोनों मिलकर कौन सा नदी बनाएगा? फल्गु नदी बनाएगा। यानी निरंजना मोहना दोनों मिलकर कौन सी नदी बना रही है? फल्गु नदी। और उसके बाद ये छोटा नागपुर तीनों मिलकर पुनपुन से कहाँ मिलेगी? फतुआ में। ये तीनों आपस में मिलकर कहाँ हो जाएगी? फतुआ में मिलेगी। उसके बाद यहाँ देखेंगे सकड़ी मिलेगी कहाँ? क्यूल में। उसके बाद दोनों मिलकर कहाँ? लखीसराय में आपस में मिल जाएगी। उसके बाद जम्मू से होते हुए अजय, कौन सा नदी है? अजय भागलपुर होते हुए ये गंगा में सम्मिलित हो जाती है, यानी ये प्रवेश कर जाती है। सबसे ज्यादा पानी देने वाले यानी कौन सी नदी है? तो हो जाएगा घाघर नदी, यानी ये कहाँ? यूपी की तरफ से आती है, उधर से होते हुए ये प्रवेश करेगी छपरा में। लेकिन सबसे ज्यादा पानी जो है मतलब देती है ये। और जो बिहार का शोक कहा जाता है, कौन सा नदी है? तो हो गया कोसी। बिहार का शोक है कोसी नदी। कहाँ मिलती है? तो वो कुर्सेला में। ये कटिहार के नजदीक में कुर्सेला में मिलेगी। उसके बाद इसमें बिहार में गंगा कितनी दूरी तय करती है? तो बिहार में गंगा 445 किलोमीटर दूरी तय करेगी। और उसके बाद गंगा की टोटल लंबाई देखेंगे तो गंगा की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर गंगा की टोटल लंबाई।
उसके बाद गंगा कितने सहती जिलों से होकर प्रवेश करती है? तो पहला बक्सर, दूसरा भोजपुर, तीसरा सारण, चौथा पटना, तो पांचवा वैशाली, छठा समस्तीपुर, सातवां बेगूसराय और आठवां लखीसराय, नौवां खगड़िया, 10वां मुंगेर, 11वां भागलपुर, 12वां कटिहार। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि ये गंगा नदी पर कितने शहर बसे हुए हैं, तो टोटल 11 होगा। किसको? लखीसराय को छोड़कर टोटल कितना हो जाएगा? 11। उसके बाद इसमें क्वेश्चन ये क्या नाम है? गंगा और गंडक, बहुत ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ भी बनता है। गंगा और गंडक दोनों मिलकर सोनपुर में, मतलब क्या, दोनों मिलकर संगम यही बनाती है, गंगा और प्लस में गंडक, गंगा प्लस गंडक, ये दोनों मिलकर आपस में वहां पे मुहाना बनाएंगे। अब इसके बाद हम इसको वन लाइनर में बताते हैं ताकि पूरा अच्छा से डिटेल हम इसका जान सकें। तो नक्शे से हम देख लिए किसको? गंगा नदी को। अब इसके बाद हम देखेंगे इस वन लाइनर व्यू में गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है? 2525। और बिहार में कितना है? तो बिहार में 445। गंगा गंगोत्री के गौमुख से हिमन से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में क्या करती है? गिरती है। उसके बाद गंडक का 630 है टोटल लंबाई और 220 बिहार में है। अन्नपूर्णा श्रेणी के मानागोट तथा कुतांग के मध्य से निकलती है। उसका इसका संगम स्थल कहाँ है? तो वो गंगा नदी के हाजीपुर के निकट। उसके बाद घाघरा का कितना है? 1080 टोटल लंबाई 1080। बिहार में कितना है? 83 यानी 83 किलोमीटर। और उसके बाद मानचुंगो हिमंत से ये निकलती है और उसके बाद इसका उद्गम स्थल है कहाँ? मानचुंगो हिमंत। और यह संगम स्थल इसका गंगा नदी जो कि छपरा के निकटतम में मिलती है। उसके बाद ये इसके गंगा में इसका संगम स्थल रहता है। उसका बूढ़ी गंडक का टोटल लंबाई 390 है। इसका बिहार में कितना है? तो 320। बिहार में बूढ़ी गंडक की लंबाई 320 है, जो कि सोमेश्वर की पहाड़ी, कौन सा? सोमेश्वर की पहाड़ी, तो चौतरवा और जो कि इसका संगम स्थल कहाँ है? गंगा नदी मुंगेर जिले के माझी में है। कहाँ है? गंगा नदी के मुंगेर जिले के माझी में। बागमती का टोटल 597। बागमती का टोटल 597। उसके बाद इसमें बिहार में कितना है? 394 किलोमीटर। उसके बाद यह महाभारत श्रेणी में स्थित, यानी उद्गम स्थल कहाँ है? महाभारत श्रेणी में स्थित बागद्वार से नेपाल से निकलती है। उसके बाद इसका संगम स्थल है बूढ़ी गंडक यानी बेगूसराय जिला। उसके बाद देखेंगे कमला कितना है? 328। इसका बिहार में कितना है? 320 किलोमीटर और जो कि 120 किलोमीटर। कमला का कितना? 120 किलोमीटर और टोटल लंबाई 328। महाभारत श्रेणी से यानी नेपाल से निकलती है या कोसी में क्या करती है? संगम बनाती है। उसके बाद कोसी का टोटल लंबाई 760 और बिहार में 260 है। यानी इसका उद्गम स्थल है गोसाईनाथ की चोटी। और कहाँ करती है? संगम स्थल है। तो संगम स्थल इससे गंगा नदी कहाँ मिलती है? कुर्सेला, जो कि कहाँ पड़ता है? या कटिहार के नजदीक में कुर्सेला में पड़ता है। उसके बाद महानदी का टोटल लंबाई कितना है? तो 360 और बिहार में कितना है? तो 324। महानदी का बिहार में कितना है? 324, जो कि दार्जिलिंग पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल कहाँ है? दार्जिलिंग पहाड़ियों से। और ये इसका संगम स्थल है गंगा नदी से मिलती है मनिहारी कटिहार में। कहाँ मिलती है? गंगा नदी से मनिहारी कटिहार में। उसके बाद सोन का कितना टोटल? 784 लंबाई। उसके बाद ये 202 किलोमीटर कितना है? बिहार में 202 km।
बिहार में। यानी अमरकंटक कहाँ उद्गम स्थल है? अमरकंटक पठार से। और उस अमरकंटक पठार से मिलती है कहाँ? गंगा नदी में मनेर में, पटना में मिलती है। कहाँ मिलती है? मनेर में, पटना में। उसके बाद देखेंगे कि गंगा का टोटल लंबाई बिहार में कितना? 445। सबसे ज्यादा पूछे वाला जो यही क्वेश्चन है, गंगा नदी से बनता। उसके बाद गंगा कितने जिले से बिहार में टच करती है? यानी 12 जिला। कितना? 12। वो कौन कौन है? तो पहला बक्सर, दूसरा भोजपुर, तीसरा सारण, चौथा पटना, पांचवा वैशाली, छठा समस्तीपुर और सातवां हो गया आपका वैशाली बेगूसराय और आठवां आ जाएगा लखीसराय, नौवां खगड़िया, 10वां मुंगेर, 11वां भागलपुर और 9वां 12वां हो जाएगा कटिहार। टोटल 12 जिलों से ये स्पर्श करती है। उसके बाद अब इसके नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। उसका अगर वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए, ठीक नहीं?